बिज़नेस हो तो कॉस्टिंग का बहुत बड़ा रोल आता है। और आप कहाँ पे कैसे कॉस्ट कटिंग करोगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन कितना स्मूथली जाएगा, कितना प्रॉफिटेबल होगा एंड आप कितने कंटिन्यू भी जाओगे उसमें, राइट? तो लाइक अगर सब प्रोडक्ट की बातें सेम ही होती हैं। अगर हम कहें चलो आज हम ओनियन के यहाँ पे है क्योंकि हमें ओनियन के बहुत सारे शिपमेंट्स कर भी चुके हैं, बहुत सारे प्लान में भी है। मार्केट इज़ रेगुलरली अप एंड डाउन, फ्लक्चुएशन से बहुत सारी चीज़ें से चलती है। लेकिन उसमें भी आप आगे जाके कैसे काम कर सकते हो ताकि आपका एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली चले, तो इसके ऊपर अगर सच में फोकस करना है, यू नीड टू टेक केयर अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो आपको ये पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कॉस्ट फ्लक्चुएशंस होता कैसे है, मार्केट कैसे चलता है, वेदर इट इज़ लाइक मैन्युफैक्चर्ड हो, वेदर इट इज़ लाइक नॉन मैन्युफैक्चर, एग्री या नॉन एग्री हो, सबके लिए बातें तो समान है। कॉस्ट इज़ द मेजर फैक्टर इम्पैक्टिंग ऑन द बिजनेस। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि सो यू कैन सी द लाइव फ्रॉम हियर, लाइक बहुत सारे फार्मर्स जो है, जो उनकी खेती में जो ओनियन होता है वो यहाँ पे लेके आते हैं, उसका ऑक्शन किया जाता है। यस। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइक सो ऐसे ट्रक्स ट्रॉलीज़ में वो लेके आए हैं, यहाँ पे अभी ऑक्शन किया जाएगा उस गुड्स का। फिर जो भी कुछ बोली होगी, आज का रेट जो ओपन किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आज का मार्केट कितना ओपन हुआ है, और फिर उससे परचेज़ किया जाएगा। अभी समझ के चलो कि अगर आपको एक्सपोर्ट में जाना है तो दो तरीके होते हैं ना, कि लाइक हम लाइक सप्लायर के पास जाएंगे, सप्लायर हमें जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है एक कंटेनर के लिए तो उतना वो आपको देगा, या फिर आप खुद स्टॉकिस्ट बनोगे या फिर आप खुद परचेस करोगे, लाइक दैट। सो दैट इज़ डिपेंड कि लाइक आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो। लेकिन अगर सच में कॉस्ट कटिंग में काम करना है तो मेजॉरिटी टाइम ये जाता है ना कि स्टॉक का ऑप्शन यूज़ करो। सो लाइक डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड डिपेंड ऑन द कमोडिटी ऑल्सो, लेकिन स्टॉक का ऑप्शन आपको काम करेगा। तो स्टॉक के ऑप्शन के लिए लाइक अगर एवरेज आउट किया जाए, फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पे है, आज का रेट मार्केट का ओपन हुआ 26 रुपीज़ पर केजी। सो आज मैंने परचेस किया 26 रुपीज़ से, कल शायद मार्केट डाउन भी हो सकता है तो 24 से परचेस किया, परसों शायद अब भी जा सकता है तो 30 रुपीज़ से परचेस किया। लेकिन अगर मुझे जितना चाहिए उतना 4-5 दिन के एवरेज परचेस से, अगर इफ़ आई विल बी वर्कआउट द एवरेज रेट, लाइक माइट बी द 22 भी निकल सकता है उसका, या 20 भी निकल सकता है, या फिर 27 भी निकल सकता है। सो उससे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो शायद यस डेफिनेटली आई कैन गो अहेड, क्योंकि मुझे वो मेरे बजट में या मेरे कॉस्टिंग में बैठ सकता है। सो जितने भी लाइक हम वर्कआउट करते हैं तो है ना कि हर प्रोडक्ट को वहाँ पे जाके चेक करो कि वो एक्चुअल में कैसे वर्कआउट होता है, या फिर मार्केट में वो कैसे चलता है। तब जाके तो पता चलेगा उस प्रोडक्ट का एक्चुअल लाइक लूप होल्स बिजनेस में क्या है, और पूरे चेन में, सप्लाई चेन के प्रोसेस में वो कैसे चलता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइक एग्री में जितना भी हमने काम किया या कर रहे हैं, सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। लेकिन नॉन एग्री भी हम अगर कर रहे हैं तो भी उसमें भी मैंने यही देखा कि कॉस्टिंग जो बेस हैम्पर करता है प्रोडक्ट के ऊपर पे, प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर पे, आप उसको मतलब टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है ना कि लाइक फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लाइक नॉन एग्री भी हो, लेकिन उस प्रोडक्ट में भी रॉ मटेरियल के प्राइजेस ऊपर नीचे होने से भी बहुत बार फिनिश प्रोडक्ट के प्राइजेस के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। सो क्या आप उस वहाँ तक जाके चेक कर रहे हो क्या कि उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में क्या मतलब चेक करने की ज़रूरत है, या फिर कहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर वहाँ तक आप प्रोसेस तो समझने के लिए जा रहे हो क्या? और अगर आप प्रोसेस में जा रहे हो तब जाके आपको पता चलेगा कि वेयर यू कैन सेव योर कॉस्ट एंड वेयर यू कैन लाइक कैलकुलेट कर सकते हो कि मिनिमाइज से मिनिमाइज हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट इज़ अबाउट द बल्क वॉल्यूम। yes, you can export in the small volume also, but still the prices will be hampered by the bulk and trade also. सो चाहे वो ओनियन क्यों ना हो, चाहे वो नॉन एग्री प्रोडक्ट क्यों ना हो, लाइक चाहे आपका टेक्सटाइल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, लेकिन आपको प्रोसेस में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही बात मैं हमेशा कहूँगी, कॉस्टिंग पर्पज, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द होल, लाइक यू नीड टू स्टडी अबाउट द होल प्रोसेस, अबाउट द होल सप्लाई चेन, एंड तब जाके आपको पता चलेगा, देन यू विल गेट द आइडिया, देन यू विल गेट लाइक सम पॉइंटर जो होते हैं ना कि यस मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, तो शायद तब जाके मैं मार्केट को बीट कर सकूँगा। बिकॉज एंटरिंग इन द मार्केट दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, बट आफ्टर एंटरिंग सस्टेनिंग इन द कॉम्पिटिशन दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। सो यस, मैं हमेशा कहूँगी कि शुरुआत के तौर पे प्रॉफिट के पीछे मत भागो, पहले हम एंटर तो करें मार्केट में, एंट्री तो होने दो पहले कि मार्केट में हम खड़े तो रहे उनके साथ, और तब जाके गेम को हम खेलेंगे। फिर गेम खेलने के लिए फिर बाद वाली बातें आती है, लूफोल्स में जाओ, प्रोसेस में जाओ, सिस्टम में जाओ कि वो कैसे चलता है, क्या चलता है, और तब जाके आप उसमें आओगे कि लाइक हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं।
तब जाके आता है ना गेम सस्टेनेबिलिटी का, तब जाके गेम आता है ग्रोथ का, और उसके लिए काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे रह के करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल होता है। अगर आप बैठे बैठे ऑफिस में बैठ के यस हो सकता है क्या एक्सपोर्ट, ऐसे अगर किसी को पूछोगे यस एंड नो दोनों जवाब मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगी एक्सपोर्टर मेरे लिए सिर्फ 1 और 2 शिपमेंट करने वाला इंसान नहीं है। मेरे लिए है कि वो कितना सस्टेनेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म प्लान करके उसको स्ट्रैटेजी के साथ इम्प्लीमेंट करके कितना आगे चल रहा है, एंड देन आई विल कॉल यू एज यू आर एक्सपोर्टर। वर्कआउट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट्स हैज़ ट्रिमेंडस स्कोप इन द मार्केट, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन बस उतना ही है ना कि उस गेम को एंटर करना पड़ेगा, और एंट्री करने के बाद ग्राउंड पे रह के खेलना भी पड़ेगा। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सो अभी से तैयारी करो ग्राउंड पे उतरने की, फिर खेलने की भी। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगेगी, जैसे स्पोर्ट्स के लिए भी फिजिकल फिटनेस लगता है, यहाँ पर भी मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा लगता है, उसके साथ साथ फिजिकल भी लगता है, लेकिन उन दोनों के साथ नॉलेज फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेशन का फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके लिए अगर खुद कर सकते हो तो खुद करो, नहीं तो किसी के साथ जुड़ो, बी इन द नेटवर्क, बी इन द एक्शन, बी ऑन द ग्राउंड, एंड yes definitely you can achieve that. So let's start your export journey. I am with you. If any doubts, any comments, yes, any problems, you can comment in the comment box, like, share and subscribe, and yes, follow me for the export journey, and yes, wish you all the best. Take action. Jai Hind.